जय श्री श्याम दोस्तों। वह भी कमाए जो साथ में जाएगा। आज बहुत ही मज़ेदार कहानी आप लोगों के लिए। एक दानचंद नाम का आदमी था जो बहुत ही बड़ा कंजूस था। जीवन भर कमाता है और किसी को धेला नहीं देता। उसकी बीवी कहती है, दानचंद तुमने जीवन भर बहुत कुछ कमाया लेकिन आज तक 1 रुपया भी दान नहीं किया। तो दानचंद कहता है कि मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही नहीं है दान करने का। मैं कुछ दान कर ही नहीं सकता। तो बीवी कहती है, तो एक काम करो, गंगा ही नहा लो, कुछ तो धुलेंगे। तो वो सोचता है कि ठीक है यार, गंगा तो नहा ही लेता हूँ, वहाँ कौन से पैसे लगेंगे। तो ये गंगा नहाने के लिए निकल जाता है। अब इसके घर से 15-16 किलोमीटर पे गंगा जी थे। तो यह जाता है। अब रिक्शा कौन करे, कंजूस आदमी। तो पैदल पैदल जाता है। घाट पे देखता है तो पांडा बैठे हुए हैं। अब ये सोचता है ये पैसे लेंगे। तो यह मुर्दा घाट चला जाता है। मुर्दा घाट पे जाता है तो भगवान जी सब देख रहे थे, तो उन्होंने उनको मस्ती सूझी। तो जैसे ही ये कंजूस आदमी डुबकी मारने के लिए जाता है तो भगवान पांडा का रूप लेके प्रकट हो जाते। जजमान की जय हो। तो कंजूस बोलता है कि आप कौन हैं? बोले हम पांडा हैं। तो बोले आप इधर कैसे? बोले हम तो बड़े संतोषजनक आदमी हैं, कभी कभार आते हैं। आपके जैसे जजमान भी कभी कभार आते हैं तो हमें साल भर का इकट्ठा दान कर जाते हैं। बोले साल भर का? बोले हाँ। तो बोले मैं तो नहीं दे सकता। तो बोले 1 महीने का ही दे दो। तो बोले मैं तो वो भी नहीं दे सकता। तो बोले 1 दिन का तो दे दो। बोले मैं तो वो भी नहीं दूंगा। तो कहता है कुछ तो दे। तो बोलते हैं चलो धेला ले लो। तो भगवान जी कहते हैं कि ठीक है, कुछ तो टेक, धेला ही टेक। तो वह कहता है कि वो भी उधार, बाद में दूंगा। तो भगवान जी कहते हैं कि ठीक है, बाद में ले लूँगा। अब ये वापस जाता है घर। 15-16 किलोमीटर आया था, 15-16 किलोमीटर वापस जाता है तो थक जाता है। अब थक जाता है तो सो जाता है। तो इतनी देर में भगवान जी और वापस चले जाते हैं। दरवाज़ा ठोकते हैं, जजमान की जय हो। बीवी दरवाज़ा खोलती है, कहती है हाँ बाबा जी क्या हुआ? तो बोलते हैं आपके पति मुझे धेला देने को बोल गए थे। तो बोले उनको बुलाओ। ले जाती है, कहती है आप किसी पांडा को देने का बोलाए थे कुछ? तो बोले उस उनको बोल दो कि मैं अभी बीमार हूँ। बोलते हैं वो वापस जाती है, तो वो तो बीमार है अभी। तो भगवान जी कहते हैं ठीक है, जजमान बीमार है तब तक मैं यहीं रहता हूँ। अब यह वहीं पर चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं। कहते हैं आप तो खाना बना लो, खाने की तैयारी करो। अब ये दौड़ी दौड़ी वापस जाती है कि वो तो अंदर ही बैठ गए चौकड़ी मार के। तो ये कहता है उनको बोल दे कि वो तो चल बसे। अब ये वापस जाती है रोती रोती, पांडा जी वो तो चल बसे। तो कहते हैं जजमान चल बसे? बोले अरे बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ी दुख की खबर है। तो कहता है आप कहाँ किसी को कहने जाओगे, मैं ही बोलाता हूँ। तो ये निकल जाते हैं। अब भगवान जी भी पूरे गांव में बोलाते हैं कि दानचंद जी तो निकल गए। अब पूरा गांव धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है कंजूस के घर। तो कंजूस भी इतना कि पड़ा है, इतना कि अभी तक लेटा हुआ है वो अपनी सांसें रोक के। अब गांव के लोग इसे बांधने की तैयारी कर लेते हैं आरती पे, तो ये बंध भी जाता है। और जो आरती निकालने ही वाले थे तो निकल भी जाता है। अब क्रियाक्रम की बारी है तो भगवान जी कहते हैं कि सारी दुनिया हमसे हारती है, हम आज इससे हार गए। तो फिर भगवान जी लोगों को कहते हैं कि हम जजमान जी के कान में कुछ कहना चाहते हैं। तो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, आखिरी वक्त में बोल दीजिए कुछ। तो ये जाते हैं उनके कान में, बोलते हैं आया हूँ बैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़। अरे मैं बैकुंठ से आया हूँ तुझ संग नाता जोड़ने के लिए, अपनी आंखें खोल। तो वो कंजूस आदमी सोचता है कि चलो भगवान आ गए, आंखें खोल लेता है। और सामने देखता है तो पांडा वापस आंखें बंद कर लेता है। तो भगवान जी फिर उसके कान में कहते हैं कि मैं कुछ लेने नहीं देने आया हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। तो कंजूस कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा धेला छोड़ो और वापस जाओ। तो भगवान जी मुस्कुराने लगते हैं और चले जाते हैं। अब इसका बेटा सोचता है कि पिताजी ने पूरी उम्र कंजूसी की है, तो मैं अच्छा सा कफन ले आता हूँ। तो वो बड़ा सा कफन ले आए कि अच्छा सा ओढ़ा दूंगा। तो उसके मन की बात पिताजी के कानों तक पड़ जाती है। तो वह कहता है कंजूस आदमी कि बेटा ठीक नहीं है तेरे मन की आस, क्यों करता है फिजूल खर्ची। अरे इतना बड़ा कफन मुझको मत ओढ़ाना, इसमें से आधा काट आधा रख ले, कपड़ा है खराब नहीं होगा, रखा रहेगा, जब तू मरेगा तेरे काम आएगा।
इतना कंजूस आदमी। तो इसीलिए कहते हैं कि वह भी कमाए जो साथ में जाएगा। इसी के साथ जय श्री श्याम। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नित्य प्रतिदिन नई नई कहानियाँ आपको मिलती रहती है। ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री श्याम। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।